और आइए सीधा रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जहां 50 क्यूआरटी वाहनों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये सौगात दी है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू हो चुका है। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। आइए सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। वह 17 के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी गर्मी बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था। मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता, हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3,000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20,000 तक उसको लेकर के गए। 30,000 तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता। 2017 के पहले यूपी के अंदर जो फॉरेंसिक लैब थी उनकी संख्या 2 थी।
आज 12 फॉरेंसिक लैब हैं हमारे पास और भारत का वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी यूपी के पास है, यूपी पुलिस का है। हम वहां पे डिग्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, डिप्लोमा भी, सर्टिफिकेट भी। हर जिले में 6 हमारे अभी फॉरेंसिक लैब्स जो ये ग्रेड की हैं, ये निर्माणाधीन हैं और हर जिले में हमने 2-2 फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी वहां पर तैनात की हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। और ट्रेनिंग पुलिस कार्मिक हो या कोई बेरोजगार नौजवान जिसकी इस फील्ड में रुचि हो, उनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ही उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है और पहली बार पीएसी में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी,